उनमें इतनी प्रतिभा नहीं होती है। जो संघर्षशील जो युवा होता है उसमें कुछ जानने की, कुछ करने की और कुछ पाने की, ये सारी प्रतिभाएं उनके अंदर होती हैं। कानूनी मुद्दा है। कानूनी मुद्दा होने के कारण आप लोगों की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, प्रशासन की लिमिटेशन है, हमारी लिमिटेशंस है। हम सभी लोगों को एक ऐसी रणनीति पर काम करना होगा जिसका जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, वो विजय हो। और विजय कोई हम कमर्शियल काम करने के लिए नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप बिल्डिंग चालू कर दो तो हम यहाँ पर दुकानें खोलेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप बिल्डिंग खोल दो तो हम यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाएंगे तो वहाँ पर पैसे लेंगे। यहाँ जो बेसिक बात हो रही है वो हो रही है शिक्षा को लेकर के। ऐसे युवा, चलो एक लड़का है, लड़का मेहनती होता है, दूर तक भी चला जाएगा, 5 किलोमीटर भी चला जाएगा, 6 किलोमीटर भी चला जाएगा, जाते हैं। लेकिन आप उनको स्कूल से दूर नहीं कर रहे हैं, आप उनको शिक्षा से दूर कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े नारे कहती है, बेटियों बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन दो, स्किल डेवलपमेंट चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। ये सारे मुद्दे नजर क्यों नहीं आ रहे सरकार को? इस ओर हमें तो जोर देने की जरूरत है। हम सब लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। मुझे कुछ दिन पूर्व अनुज के माध्यम से यहाँ के बारे में पता चला, सिचुएशन के बारे में, कि स्कूल को जो है शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर स्कूल शिफ्ट हो जाता तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, जैसा कि अभी बड़े भाई ने बताया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया है। ऐसी बेटियां हैं जो कि पहले स्कूल ही नहीं जाती थी। पिछले 8-10 साल में ये रिवाज आया है कि माँ बाप उन बच्चियों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं। और सरकार इस बात को जानती है कि एक बेटा जब पढ़ता है तो अपने आप को काबिल बनाता है, एक बेटी जब पढ़ती है तो पूरी जनरेशन को काबिल बनाती है। क्योंकि बेटा पढ़ के रोजगार पे जाता है, पैसे कमाने के लिए जाता है, बेटी पढ़ती है तो घर में और जो लोग हैं वो उनको भी पढ़ाती है। तो ये दोनों लोग एक मिश्रण है, एक विकासशील समाज का एक केंद्र है कि जिनको हमें शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपकी टेक्निकल जो बातें हैं कि रिच की लैंड ये बाद में घोषित की गई, इस टेक्निकल चीजों को हम टेक्निकल लड़ाई से ही लड़ेंगे। जहां हमें जरूरत लगेगी कि हमें धरना देना है, हमें प्रदर्शन करना है, हम उस पर भी काम करेंगे। और जहां हमें लगेगा कि हमें कानूनी रूप से इसको, अपनी बात को टेक्निकली कागजी तरीके से रखनी है, हम वो भी रखेंगे। इस बारे में मेरे बड़े भाई विवेक जी से बात हुई थी। विवेक नारायण शर्मा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, हमारे लाडली फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जब इनसे इस बारे में हमने चर्चा करी तो हम लोगों ने इस विषय को जानने की कोशिश करी। तो कुछ फैक्ट्स हमें, जितना वर्बली हमें आपके मौखिक रूप से आप लोग, जितना अनुज ने हमें बताया, दूसरे भाई ने हमें बताया, जितना हमें बताया उतना हमें पता चल पाया। उस बेस पर हम लोगों ने ये कोशिश की कि आप लोगों से कुछ एप्लीकेशंस ले लें और उस एप्लीकेशंस के बेस पर हम एक पिटीशन बनाएं। लेकिन उसके बाद कुछ और कहानियां, जैसे आज हमें जानकारी मिल रही है कि ऑलरेडी ये मुद्दा कोर्ट में है। तो उस लड़ाई को किस रूप में हमें लड़ना चाहिए और लड़ना होगा, उसके लिए आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, आपकी जो सोसाइटी के, जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, वो और हम मिलकर के एक रोड मैप तैयार करेंगे। और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, अभी भाऊ जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि जी एक वकील आए, वो पैसे लेकर के चले गए, दूसरे वकील आए, वो पैसे लेके चले गए। मैं विवेक जी की तरफ से एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि इनकी गारंटी मैं लेता हूं कि ये पूरी लड़ाई को हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और हम एक भी पैसा भी नहीं लेंगे। चाहे मामला हाई कोर्ट में रहे और चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट में रहे, चाहे 5 लाख वाला वकील करना पड़े, चाहे 50 लाख वाला सीनियर वकील करना पड़े। क्योंकि बेसिक जो एमेनिटी की बात है, जो फंडामेंटल राइट है, आपका जो मौलिक अधिकार है, इन बच्चों की शिक्षा है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमारे घर आकर के सोने की गिन्नियां डाल के जाओ। हम ये भी नहीं कह रहे आपको कि जी हमारे लिए लग्जरी दो आप, कि जी एकदम
चिकना वाला रोड बना दो, या हमें 24 घंटे की मतलब कि बिना फ्री में बिजली दो, हमें वो भी नहीं मांग रहे। हम बच्चों के लिए शिक्षा मांग रहे हैं। अगर हमारे घर का बच्चा पढ़ेगा तो वो देश का निर्माण करेगा, आप लोगों के काम आएगा, और नहीं पढ़ेगा तो संभालते रहना। फिर आप नारा देते रहना जी